कि अगर बेटी भाग गई है तो क्या प्रचार करोगे? तुम पूरी दुनिया को बता दोगे कि हाँ मेरी बेटी भाग गई है? नहीं, बोल देना है खेसारी कुछ बोल दिया इसको ट्रोल करो, खेसारी को खत्म कर दो। नहीं हो पाऊंगा यार, मैं खत्म इतना जल्दी नहीं होने वाला हूँ। मैं हम सखुआ के पेड़ हैं, इतना जल्दी तू लो चाहो हम खत्म हो जाए संभव नहीं है। आज तक 8वीं अनुसूची में हमारी भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों ने संगीत के बदौलत, गाने के बदौलत हम इतना सर्च हो गए, हम इतना ज्यादा सर्चिंग में आ गए कि गूगल को भी भोजपुरी ट्रांसलेट करना पड़ा। तो ये गर्व की बात नहीं है। इतने सारे हमारे भोजपुरी में नेता भी बने, अभिनेता भी बने, अभिनेता बने फिर नेता बने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आदमी भोजपुरी के 8वीं अनुसूची के लिए बात नहीं किया। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस वक्त हमारे साथ हैं और जो खेसारी लाल यादव को प्यार करते हैं, चाहते हैं, जो इनके फॉलोअर हैं, वो काफ़ी चिंतित थे और लगातार सवाल जो है वो निकल कर सामने आ रहा था, क्योंकि स्टेज शो के दौरान स्टेज टूटा और आपके फॉलोअर जो हैं, आपके चाहने वाले जो हैं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं खेसारी लाल यादव से, हर लोग बिहार के हर युवा प्यार करते हैं, वो चिंतित दिख रहे थे। तो खेसारी लाल यादव जी ठीक हैं? देखिए, मैं तो ठीक तब होता हूँ जब हमारी जनता ठीक होती है जी। क्योंकि हमारी खुशी हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारी खुशी हमारी जनता के लिए मायने रखती है। अब बहुत कम ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मेरे शो सफल हो पाते हैं। रीज़न की क्राउड हो जाता है इतना ज़्यादा और व्यवस्थाएं उस हिसाब से मिल नहीं पाती है। तो मैं जितने भी मेरे कार्यक्रम करना, और मैं अपने ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आते हो ना, तो कहीं ना कहीं स्टेज टूट गया तो साउंड बर्बाद हो गया, तो थोड़ा सा संयम अगर रख के अगर हम लोग काम करें तो शायद मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे 4 घंटे मनोरंजन करा पाऊँगा। और किसी के भी कार्यक्रम में आप जाइए तो थोड़ा सा संयम बरतिए। उसमें क्या होता है कि उसमें नुकसान किसी का नहीं होता है और सब लोग मनोरंजन कर भी पाते हैं और करा भी देते हैं और आप सुन भी पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग किसी के भी कार्यक्रम में जाइए तो थोड़ा सा संयम बरतिए, ताकि किसी का नुकसान ना हो। आपका अपना नुकसान, आपको कुछ हो जाएगा तो शायद मुझे लगता है मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत बेहद मोहब्बत है और मैं आप सबके लिए जीता हूँ। तो ठीक है, वो छोटी छोटी हादसा होती रहती है। मेरे पहुँचने से पहले ही स्टेज टूट गया, मैं स्टेज के जस्ट पीछे पहुँचा और स्टेज टूट गया। चिंतित तो फॉलोअर आपके चाहने वाले इसलिए थे कि कहीं खेसारी भैया को तो चोट नहीं लगी। नहीं, मैं स्टेज पे गया ही नहीं था, मैं तो स्टेज से 10 कदम दूरी पे था। अच्छा। और तब तक स्टेज टूट गया। फिर मुझे गाड़ी घुमाना पड़ा, गाड़ी घुमा के मैं फिर 15 किलोमीटर दूर गया। फिर मैं वहाँ पे 2.5 से 3 घंटा वेट किया। अब स्टेज ही नहीं तो जाने के बाद कुछ ऐसा ना हो कि हंगामा हो जाए। तो फिर 3 घंटे बाद में फिर उस तिलक समारोह में हमारे पंकज जी थे, उन्हीं के तिलक समारोह था, मेरे मित्र थे। और कल बारात भी है उनका, तो अब तो कल मैं जा रहा हूँ कहीं और। बट जो भी था ठीक था, एक परिवारिक फैमिली के हिसाब से मैं गया था वहाँ पे। कोई शो पर्टिकुलर कोई ऐसा ना कि हाँ खेसारी लाल यादव 2 पैसे लेकर गए, नहीं ऐसा नहीं था। वहाँ पे मैं एक न्योता के हिसाब से गया था कि चलो भाई न्योता कर दूंगा। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी आज पटना क्यों आए हैं? एक ग्रीन डीजी कंपनी है जो कि बिहार की है, छपरा की है। पंकज सिंह, आकाश सिंह जी जो हैं इसके हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई जो कि सब सहयोग कर रहे हैं। उसमें से एक सहयोगी मैं भी हूँ, दुनिया को बताने के लिए। इसलिए क्योंकि मैं जितनी भी हमारे बिहार की कंपनियां, मैं सबको भी ऑफर कर रहा हूँ कि आप लोग जिस विषय में काम करना चाहते हैं आप लोग खुल के आइए और आप लोग फैक्ट्री लगाइए, ताकि हमारे बिहार के लोग कहीं और पलायन ना करें। क्योंकि अगर हम अपने घर में रह के 2 पैसे कमाएंगे तो ना किसी को किराया देना है और ना ही किसी को हमें राशन के लिए देना है। हम अपने घर में रह के अपने बच्चों का भविष्य भी तय कर सकते हैं, और जो 2 पैसे हम बाहर कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम अपने परिवार में रह के कमा पाएंगे। तो जितनी फैक्ट्रियाँ होगी उतना ही रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। तो रोज़गार बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा, और यही मैं चाहता हूँ कि रोज़गार बढ़े ताकि बिहार बढ़े। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी, पिछले बार भी मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था तो ये सवाल मैंने पूछा था, क्योंकि आप कलाकार तो हैं ही, उसके साथ साथ आप समाज सेवक भी हैं। आप समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, उसके उन्नति प्रगति के लिए आप कदम बढ़ाते हैं। एक बच्चा सोनू खूब वायरल हो रहा है जिसकी इच्छा है कि वो IAS बने और पढ़ाई करे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। तो क्या खेसारी लाल यादव उस बच्चे से, उस नन्हे बच्चे से मुलाकात करने जाएंगे? क्या खेसारी लाल यादव जी के संज्ञान में ये चीज़ें आई हैं अब तक? अगर मेरे मुलाकात से वो IAS बन सकता है तो मैं मिल लूँगा उससे, बट ऐसा है नहीं। लोग जो मिलने जा रहे हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। वसीम खान। वसीम भाई, वसीम जी जो भी मिलने उस बच्चे से जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस बच्चे से मिल के आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे।
उसका मदद जितना हो सके उसकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप क्या उसके लिए कर सकते हैं, उस पर विचार करिए, उस पर अमन करिए। लोग जाकर सिर्फ पब्लिसिटी पाएंगे उस बच्चे से, मुझे तो नहीं लगता कि उसके लिए कोई करने वाला है। अगर कोई करता है तो ठीक है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं सोनू के, चाहे जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, अगर सोनू के परिवार से कोई भी मुझे ये बात बोले, और मैं खुलेआम बोलता हूँ कि अगर आपको लगे कि मेरी ज़रूरत आपके लिए है तो आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उस बच्चे को, मैं अपने खर्चे से उस बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बट होगा क्या वसीम भाई कि इतना लोग उस बच्चे के पास चले जाएंगे कि वो अब एक बच्चा नहीं रहा, वो सेलिब्रिटी हो गया है। ऐसा ना हो, मुझे डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि उस बच्चे के अंदर उसका मिशन चेंज हो जाए, क्योंकि आप जब सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो 10 सेल्फियाँ खिंचानी शुरू हो जाती है और आपके अंदर कुछ अलग चलने लगता है। बिल्कुल। तो वो प्लीज़ सोनू, मैं आपसे कहूँगा कि बाबू आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल भटकने मत देना, क्योंकि आप एक साधारण नहीं, मुझे लगता है कि IAS बन के आप जो नहीं कर पाते आज आप वो कर गए। तो आप बाद में क्या करोगे ये मायने नहीं रखता, लेकिन अभी आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हो, एक बिहार के छोटा सा बेटा, और हमें फ़ख्र और हमें घमंड है कि हम ऐसे राज्य के बेटा हैं जिसमें आप जैसे लोग भी हैं जो अपनी आवाज़ को बखूबी रखते हैं दुनिया के सामने, चाहे वो कोई भी हो, डरते नहीं और निधड़क अपने बातों को रख जाते हैं। और आपका ये निडरपन ही आज कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा बनाया है। तो इस जज्बा को हमेशा बरकरार रखिएगा, और मेरे से जहाँ भी लगे कि हाँ एक आपके इस अंकल का या अपने भाई का मदद चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। यानी खेसारी लाल यादव जी कदम बढ़ाएंगे अगर बिल्कुल हाँ, उनके परिवार से कोई भी कहते, क्योंकि देखिए मैं जाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे कि खेसारी पब्लिसिटी पाने के लिए गया है। प्रॉब्लम ये है, मेरा जाना मायने नहीं रखता, उस बच्चे का हेल्प मायने रखता है कि वो बच्चा जो चाहता है उसकी इच्छाओं को पूरा करना, तो हमें वो करना है। और मैं जाऊंगा तो फिर दुनिया बोलेगी पब्लिसिटी, इसीलिए मैं आपके साथ हूँ बाबू। जब भी आपकी फैमिली से लगेगा जब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल निधड़क आप बोलिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। एक बहुत बड़ा बात आपने कहा, और ये लाइव भी कई बार आप आए हैं तो आपने बाखूबी उन चीज़ों को रखा है और तमाम तत्वों को रखा है कि लोग कहते हैं कि खेसारी लाल यादव बहुत वैसे काम भी करते हैं जिससे वो TRP लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है खेसारी लाल यादव को बिहार में खास तौर पे, और देश भर में आपका परचम है। ऐसा लगता है आपको कि कुछ लोग हैं जो खेसारी लाल यादव को अब आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, क्योंकि लाइव में कई बार आप आकर कह चुके हैं, ये बात का जिक्र कर चुके हैं, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो इसके पीछे का कारण खेसारी लाल यादव को क्या लगता है? कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कारण जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या, जो आगे रहता है पत्थर उसी पे जिस पेड़ पे ज़्यादा फल होता है दुनिया तोड़ना उसे ही चाहती है। तो कोशिश कहीं ना कहीं लोगों के प्यार ने मुझे इतना बड़ा किया है कि सबको प्रॉब्लम मेरे से है, ठीक है। और सबको, आप जिस फील्ड में हैं, अगर भी आप भी अच्छा पत्रकारिता करने लगेंगे, आपकी बातें अच्छे होने लगेंगी तो आपका नाम बड़ा होते जाएगा। तो प्रॉब्लम जो पीछे हैं उनको तो होगा ही, तो ये जाहिर सी बात है। और जितने भी मुझे चाहते हैं दबाना या बढ़ाना, जो भी चाहते हैं, तो सब लोग सम्मानित हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं और हमेशा सम्मान करूंगा। उनके लिए मेरे मन में कभी गलत चीज़ें नहीं आई। हाँ, जो गलत है उसके लिए मैं बोल जाता हूं, बेबाक से अपनी चीज़ों को रख देता हूं। जितने भी हैं सब लोग मेरे से बड़े हैं, और अगर वो मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं उनके दबाने से पीछे होऊंगा तो ये गलतफहमी है उनकी। मैं किसी के दबाने से नीचे नहीं होगा। हाँ, अगर मैं खुद चाहूँ कि मुझे नीचे होना है तो मैं हो जाऊँगा, और मैं मेहनत जिस दिन छोड़ूंगा उसी दिन नीचे हो पाऊँगा। और पूरी जनता को मेहनत चाहिए, और इंटरटेन ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप बेहतर चीज़ जीतते रहिएगा तो आप पूरे जीवन अपने दुनिया को इंटरटेन कर सकते हैं। आज बेहतर बच्चन साहब का उदाहरण है कि इस उम्र में भी वो इतनी अच्छी इनिशियल लेकर आते हैं कि जो बड़े बड़े लोग नहीं लेकर आ पाते हैं। तो ये उदाहरण है, मेहनत करते ही रहिए और अपने जीवन में दुनिया का सम्मान करिए, सब लोग आपके साथ हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है और कई लोग कह भी रहे हैं कि बहुत हुआ, मगर खेसारी भैया हैं तो एक सवाल तो ज़रूर पूछेंगे। पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेंगे। पिछले बार लालू प्रसाद यादव जेल में थे मगर अब बाहर हैं। खेसारी लाल यादव अब मुलाकात करने जाएंगे, हालचाल जानने जाएंगे लालू प्रसाद यादव का? बिल्कुल, मैं हमेशा जाता हूँ, आता हूँ उनके। देखिए, किसी के कहीं जाने से आपके मन के सम्मान, और जाने से आप चाहते हैं कि वो प्यार करेगा तो संभव नहीं है। मेरे मन में और मेरे जैसे मैं पिता से, मैं पटना आया हूँ लेकिन पिता से अभी नहीं मिल पाया क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग शूटिंग कर करा के। लेकिन मेरे मन में मेरे पापा के प्रति श्रद्धा तो है ना, उनका आशीर्वाद डेली फ़ोन करके ले लेता हूँ। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं चाचा से भी बात कर लेता हूँ, सबसे बात करता हूँ। और इस टाइम नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं कल कहीं जा रहा हूँ, लेकिन आऊँगा नेक्स्ट टाइम।
तो उस फादर का आशीर्वाद लेके जाऊँगा। पारिवारिक रिश्ता बताते हैं खेसारी लाल हाँ, यादव तो जी, वो तो और आजीवन कहा रहेगा। जाता है कि अभी परिवार में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ठीक है, किसके परिवार में अच्छे बताइए, आप ही हैं वसीम भाई, आपके परिवार में क्या झगड़ा नहीं होता है? तो झगड़े तो हर परिवार में होते हैं, उसके लिए मुद्दा, हाँ मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लालू परिवार है। मैं क्या बोला, जैसे बोले ना कि आपको लोग टारगेट करते हैं, तो उनके छोटी छोटी चीज़ों, झगड़े तो हर आदमी के घर में होते हैं, लेकिन उनके झगड़े लोगों को ज़्यादा बड़ा कर देता है क्योंकि लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लोग जुड़े हैं। तो जब आपसे लोग जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी छोटी चीज़ें भी बड़ी हो जाती है। इसलिए क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपको, इसीलिए मेरी छोटी छोटी भी चीज़ आज पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में खेसारी लाल यादव नंबर 1 पे है। आज गूगल पे देखा जाए तो उसको ब्रह्मांडी बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एक छोटा सा बच्चा खेसारी लाल यादव, जो कि गांव से आता है, जिस गांव को कोई जानता भी नहीं था, उस गांव से आकर दूध बेचकर, लिट्टी बेचकर, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे इतने बड़े सिंगर होने के बाद भी, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी लोग उस जगह पे नहीं है जहां पे आपका बेटा, आपका भाई है। तो इस पे भोजपुरी का घमंड होना चाहिए और भोजपुरी को बोलना चाहिए कि अब मैं अच्छा काम किया। अच्छा, इसके किसका नाम बड़ा हो रहा है? भोजपुरी समाज का हो रहा है ना। अगर पूरे वर्ल्ड में खेसारी का आज झंडा लहरा रहा है तो खेसारी कौन है? भोजपुरी का बेटा है, भोजपुरिया बेटा है, भोजपुरिया पोता है, भोजपुरिया देवर है, भोजपुरिया बबुआ है। और ये आज उस लेवल पे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गूगल सर्चिंग में है, तो इस पे क्यों नहीं बोल रहा है? तो अब इसी से सोचिए कि जब इतना बड़ा लेवल पे आपका बेटा चला गया, आपका भाई चला गया, और एक आदमी खेसारी को ये नहीं बोला कि नहीं आपने अच्छा काम किया, आपके वजह से हमारा सीना चौड़ा हो गया, तो आप किस बात का, जब मैं अच्छा करता हूं तो उसके लिए क्यों आप नहीं बोलते? मेरा मानना वहाँ है कि अगर मैं अच्छा किया, बेहतर किया, तो उसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, कि नहीं भाई हमारा भोजपुरी समाज का नाम बड़ा किया। मैं गलत क्या किया आप उस पर फोकस कर रहे हो कि खेसारी गलत क्या बोल दिया, उसको फोकस करो, उसको टारगेट करो। नहीं, जब खेसारी अच्छा करता है तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि हम उस विचारधारा पे काम करें कि नहीं यार, हमें भी प्यार करने वाले लोग हैं, आप मेरे दुश्मन ही हो, लेकिन वहाँ पे हमारा दुश्मनी नहीं, वहाँ पे आपके भोजपुरी समाज का बेटा ऊपर है, भोजपुरी समाज ऊपर है। हमें उस विचारधारा पे भी काम करना चाहिए। अगर आप दुनिया के लिए बोलते भी हो, हमारा झगड़ा तो होगा ना, हम आपस में हैं, साथ में रहते हैं, तो होगा, आपसे भी होगा, मुझसे भी होगा। लेकिन जब हम अच्छा करते हैं और जहाँ पे हमारे भोजपुरी समाज का नाम होता है, मुझे लगता है कि हर आदमी को बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि खेसारी एक अलग है, मेरी इंडस्ट्री अलग है, क्योंकि मेरे साथ जनता है, बाकी को लग साथ कुछ ही लोग हैं, वही लोग हैं और उसी में उसिमटे हुए हैं। उनको भोजपुरी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है खेसारी लाल यादव का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे साथ जनता है और ये भगवान जब तक मेरे साथ हैं, मेरा मंदिर हमेशा बरकरार रहेगा। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव सच बोलते हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, और यही कारण है कि बिहार के साथ साथ देश और विदेशों में भी बिहार का परचम लहराया है और संस्कृति को जिंदा अब तक खेसारी लाल यादव संघर्ष कर रखते आए हैं और आगे भी रख रहे हैं। हाँ, एक और सवाल, आज गूगल को भोजपुरी ट्रांसलेट करने पे मजबूर किया ना? जी बिल्कुल, वो हमने नहीं किया। हमारा भोजपुरी समाज का आज गाना बजने वाला आज गूगल को भी मजबूर कर दिया। आज तक 8वीं अनुसूची में हमारी भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों ने संगीत के बदौलत, गाने के बदौलत हम इतना सर्च हो गए, हम इतना ज़्यादा सर्चिंग में आ गए कि गूगल को भी भोजपुरी ट्रांसलेट करना पड़ा। तो ये गर्व की बात नहीं है? इतने सारे हमारे भोजपुरी में नेता भी बने, अभिनेता भी बने, अभिनेता बने फिर नेता बने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आदमी भोजपुरी के 8वीं अनुसूची के लिए बात नहीं किया। मुझे छोड़ के मुझे लगता है कि सारे लोग राजनीति में हैं, मुझे छोड़ के सारे लोग राजनेता बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कौन आदमी आकर बोला कि हाँ यहाँ पे 8वीं अनुसूची में आप सिर्फ बोल देना है, खेसारी कुछ बोल दिया इसको ट्रोल करो, खेसारी को ख़त्म कर दो। नहीं हो पाऊंगा यार, मैं ख़त्म इतना जल्दी नहीं होने वाला हूँ। मैं हम सखुआ के पेड़ हैं, इतना जल्दी तू लो चाहे हम ख़त्म हो जाए संभवे नहीं है, क्योंकि हम सगवान ना, सगवाने सखुआ होला नू, सगवाने नू ओकरे के सखुआ कहल जानू। अच्छा, सगवान सखुआ के होला, दूगो होला। हाँ, मैं तो वो चीज़ बा, सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे कहने आज गूगल, कितनी बड़ी बात है कि आज गूगल को भी भोजपुरी को ट्रांसलेट करना पड़ा कि नहीं अब भोजपुरी आप ट्रांसलेट करिएगा तो गूगल आपको बताएगा। तो वो किसकी वजह से हुआ? किसी नेता ने किया? किसी अभिनेता नहीं,
वो हम लोगों के ही, पूरी भोजपुरी समाज का उसमें देन है। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव का देन है, संगीत के माध्यम से। तो संगीत के माध्यम से हमने अपने भोजपुरी को गूगल को ट्रांसलेट करने पे मजबूर कर दिया, और आप पूरी दुनिया को बोल रहे हैं भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है। हमने अपने भाषा को सोशल साइट पे बोल कर अश्लील कर दिया है। बिल्कुल सही बात। अगर हम अच्छे बताइए कि कोई भी लड़की, अगर हमारे घर परिवार के बगल की लड़की अगर भाग गई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो हम क्या करेंगे? मीडिया बुलाकर उसको बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। वो हमारी घर की इज्जत है ना। तो ये तो समझदारी की बात है कि अगर कोई गंदा कर रहा है, हम तो उसको छुपाएंगे ना, सोशल साइट से दूर रहेंगे। अगर कोई बात भी कर रहा है तो अरे यार छोड़ो ना, सब मत करो। हम उसको हल्ला तो नहीं करेंगे ना। अब पता चला जब माइक लगा के हम बोल रहे हैं कि नहीं फलानवा की बेटी भाग गई, तो बदनामी किसकी हो रही है यार? आप अपने समाज की बदनामी कर रहे हो। तो जब अच्छी चीज कोई करता है तो उसको अप्रिशिएट करो ना कि हाँ उसने बेहतर किया। एक भी जितने विरोध करने वाले लोग हैं और जितने भी कलाकार बंधु हैं, आप भोजपुरी समाज की मैं बोल रहा हूं कि भोजपुरी समाज में जितने भी हैं, स्टार हो नॉन स्टार हो, चाहे सब मेरे सम्मानित लोग हैं, एक आदमी का आपने ट्वीट, चाहे एक आदमी का आपने न्यूज देखा क्या कि खेसारी लाल आज पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 पे हमारा भोजपुरी समाज है, तो उन्होंने एक ट्वीट तक किया हो, या कोई लाइव आकर बोल दिया हो कि हमारे भोजपुरी का सीना गर्व से ऊंचा हो गया कि हाँ हमारा आज भोजपुरी समाज का बेटा, भोजपुरी समाज आज इतने बड़े लेवल पे है। खेसारी अकेले जरूर दिख रहा है इस मैदान में। मैं वही चीज है, तो मैं अकेला ही है क्या ना, कि मेरे साथ जब जनता है ना तो मैं अकेला रहूं या क्या रहूं। आज पूरे ब्रह्मांड में खेसारी को नंबर 1 लोगों ने बनाया, इसीलिए मैं ग्रीन डीजी को आज प्रमोट इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम लोग चाह दे तो ग्रीन डीजी भी इस वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी हो सकती है, और वो बिहार की होगी। तो हमारी कोशिश यही है कि आज एक छोटे से बच्चे को लोगों ने सर्च करके और वर्ल्ड लेवल पे बैठा दिया, तो क्या हम ग्रीन डीजी को वर्ल्ड लेवल पे नहीं लेके जा सकते? अगर हम चाहें तो जा सकते हैं। तो मेरा लड़ाई इसी के लिए होता है, और मैं विभाग से अपनी बातों को रख देता हूं, सच्चाई बोल देता हूं, लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता। आपकी मैं क्या बोला, वही उदाहरण है सर, कि अगर बेटी भाग गई है तो क्या प्रचार करोगे? तुम पूरी दुनिया को बता दोगे कि हाँ मेरी बेटी भाग गई है? नहीं, हमें उसको दबाना है। अगर वो कुछ गलत हुआ है तो उसको दबाना है। सोशल साइट पे पूरे वर्ल्ड के लोग आपको देखते हैं, हर आदमी को देखते हैं, और जब वही देखेंगे कि नहीं भोजपुरी तो रोज आता है गंदा यार, आप इतना गंदा बोल दिए हो कि अब हमें साफ करने में दिक्कत होगा। हम जितना गंदा गाए नहीं, जितना गंदा आप प्रेजेंट कर दिए। एक मिनट, हम जितना गंदा गाए नहीं उससे कई गुना ज्यादा आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, और आपने दुनिया को बता दिया कि नहीं हम गंदा ही करते हैं। तो अगर हम गंदा करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में खेसारी लाल यादव ब्रह्मांड में नंबर 1 कैसे हो गया? वो भाषा नंबर 1 कैसे हो गया? वो भाषा का बेटा नंबर 1 कैसे हो गया? गूगल ट्रांसलेट कैसे होने लगे? तो इस पे विचारधारा कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ खेसारी है, वहाँ खेसारी है। सर मेरे जगह पे कोई और कलाकार होता ना तो ये सारे कलाकार मिलकर और कल ही बोलते आ मेरा भैया यहाँ है, मेरा बबुआ यहाँ है, मेरा भतीजा यहाँ है। लेकिन मुझे सिर्फ जनता करती है, और मुझे जनता पे भरोसा है। मैं इन पे भरोसा करता भी नहीं, और ना ही मुझे करना है, और ना ही कभी करूँगा। हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरत ये है, हमारी जनता रूपी श्रोता, भगवान रूपी श्रोता, और इनकी ज़रूरत मैं हूँ, और मैं इनकी ज़रूरत में रहना चाहता हूँ, और मैं इनकी ज़रूरत बन के ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। अकेले रह जाएंगे इसका डर नहीं है? अरे अकेला कहाँ हूँ? अकेला होता तो वहाँ होता। आज पूरे वर्ल्ड मेरे साथ है, तभी तो खेसारी नंबर 1 है वहाँ पे, वो भाषा नंबर 1 है। क्यों अकेला हूँ तब वहाँ गया हूँ? अकेला चना भाड़ फोड़ता है जी। मेरे साथ पूरी बिहार से लेकर यूपी से लेकर झारखंड की जनता है, और जब तक ये साथ हैं, ये वर्ल्ड ही नहीं ब्रह्मांड ही नहीं, इसके बाद भी कोई दुनिया होगी, वहाँ भी खेसारी लाल यादव का और भोजपुरी का झंडा लहरा के आऊँगा। कोशिश यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल बिहार और देश की जनता के साथ साथ विदेश की भी जनता खेसारी लाल यादव के साथ है। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।